इंडस्ट्रियल जोन में कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बंद हो गई हैं, कितने कारखाने हैं जो बंद हो गए हैं या जो टेम्पररी शट डाउन हो गए हैं, इस हवाले से थोड़ा इदाद शुमार बताएं। देखिए, एक्सपोर्ट की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो जब ऑर्डर्स होते हैं जो कि इस वक्त करंटली मौजूदा सूरत हाल में मौजूद हैं, जी। लेकिन और वो तीनों शिफ्ट चलती हैं, तो करंटली बमुश्किल खींच तान करके एक शिफ्ट चला पा रहे हैं बिजली के ऊपर, इसलिए कि बिजली की लागत बहुत ज़्यादा है और गैस की दस्तियाबी नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त पैदावारी अमल को 1/3 से और हाफ तक जो है वो गिर चुका है। अच्छा, और बेरोज़गारी की शरह के हवाले से आप क्या कहेंगे, कितने लोग अंदाजे के मुताबिक बेरोज़गार हो गए हैं? जैसे एप्टेमा ने एक इदाद शुमार जारी किए हैं, तो आपके अंदाजे के मुताबिक साइट के एरिया में कितने लोग हैं जो कंपनीज और फैक्ट्रीज बंद होने से बेरोज़गार हो गए हैं? देखिए, तहकीक जो उन्होंने की है वो काफ़ी हद तक जो है दुरुस्त है और करीन अज़ क़यास है, और टेक्सटाइल की हद तक मैं कन्फर्म करता हूँ कि जो साइट में जितनी पाकिस्तान के 5 बड़े एक्सपोर्टर्स जो हैं, वो साइट एरिया के अंदर हैं, वो जी। सब तो उसी का शिकार हैं। देखिए, तकरीबन 5 तकरीबन को 5.5 लाख घराने जो हैं, उनका रोज़गार साइट इंडस्ट्रियल एरिया से वाबस्ता है। और अगर उसमें जो है बेरोज़गारी की जो शरह है, वो मैं बआसानी कह सकता हूँ कि 1/3 इसलिए हो गई है कि अगर एक शिफ्ट नहीं चल रही पूरी, तो जी। 1/3 हो गई। उसमें ख़ास तौर पे डेली वेज का वर्कर है, वो तो गया बेचारा, और जो मंथली वर्कर है, वो 1 महीने और इंतज़ार करेंगे। और उधर जो है ना, वो एक और बड़ा मसला खड़ा हुआ है, जो सिंध हुकूमत की जो है और उसका जो मिनिमम वेज बोर्ड है, उसकी लापरवाही की वजह से, वो ये कि सिंध के अंदर जो है अभी तक मिनिमम वेज जो कि नोटिफ़ाई होनी चाहिए थी फेडरल बजट के बाद, इस्लामाबाद ने की, फिर केपीके ने की, फिर पंजाब ने की, तो हमारे यहाँ अभी तक वो मिनिमम वेज जो है वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर, वैसे तो ज़बानी तौर के ऊपर हमारे गुज़श्ता जो चीफ मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने बजट तकरीर में उसका अनाउंसमेंट किया था, लेकिन जो बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन उसका होना चाहिए मिनिमम वेज बोर्ड के तहत, वो भी नहीं आया। तो वो भी एक बेरोज़गारी होने का जो है एक बड़ा सबब बन रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में साइट एसोसिएशन की आवाज़ कौन बनेगा? किस तरीके से मामला हल होंगे? क्या आप लोगों ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फोरम से रब्ता किया? क्या वो इस हवाले से कोई पॉलिसी तैयार कर रहे हैं या कोई अगला विजिट होने जा रहा है? क्योंकि अगर एक्सपोर्ट के टारगेट हमारे मिस होंगे तो इससे तो हमारे रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा मनफी असर पड़ेगा। तो हम लोग तो फिर अचीव नहीं कर पाएंगे अपने टारगेट्स एक्सपोर्ट के। तो इस हवाले से आप लोग क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, गुज़श्ता माह के दौरान और इस माह के दौरान जो है मुतअद्दिद मीटिंग्स जो हमारी हुई हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, एनर्जी मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं। इन सब से इस मौज़ूआत के ऊपर जो है तफ़सीली मीटिंग्स, बड़ी तवील मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो पेटेंट चीफ हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, उन्होंने ख़ास तौर पर जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के करंटली सीईओ भी हैं, जी। उन्होंने इस मामले को जो है सीरियसली और बड़े शद्दोमत से उठाया हुआ है। लेकिन और उम्मीद तो हम करते हैं कि निगरान हुकूमत की कमिटमेंट है, लेकिन अमली इक़दामात जो हैं वो अभी नज़र आने बाकी हैं। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दें रियाज़ साहब कि अमन-ओ-अमान की ख़राब सूरत-ए-हाल भी एक बड़ा मसला है। हम देख रहे हैं कि जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, वो स्नैचिंग और रॉबरी की तरफ जा रहे हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आपको नहीं लगता कि बिज़नेस कम्युनिटी को अपना थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए? कुछ ऐसा कर दे कि लोग बेरोज़गारी से बच जाएँ या कुछ ऐसे इंसेंटिव्स का ऐलान कर दें कि उनको घर बिठा के आधी तनख्वाह मिल जाए, ताकि कम से कम अमन-ओ-अमान की ख़राब सूरत-ए-हाल जो है वो काबू में आ सके? देखिए, बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो तो आपको मालूम है फ़राज़दिल है, और हम जहाँ तक फ़िलांथ्रपी है, उसमें कराची और साइट जो है उसको पाकिस्तान का फ़िलांथ्रोपिक कैपिटल कहा जाता है, सबसे जी। ज़्यादा मुख़य्यर हज़रात। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि मुख़य्यर हज़रात ने भी अपने जो ख़ज़ाने हैं और अपनी तिजोरी है, उसको जो खोलना है वो एक हद तक ही खोल सकेंगे। और मैं आपको मिसाल दूँ कि जिस दौरान हमारे यहाँ कोविड था और पाबंदी लग गई थी कि हम रिट्रेंचमेंट नहीं कर सकते, उस दौरान हुकूमत ने तो अपना कोई किरदार अदा नहीं किया इनको रोज़गार और इनके जो मिनिमम वेज है उसको अश्योर करने के लिए। जी। ये काम जो है इंडस्ट्रियलिस्ट ने ही किया है, और अब भी इंडस्ट्रियलिस्ट ही कर रहे हैं। वो कब तक ये काम कर सकेंगे, ये अभी देखना बाकी है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इंतज़ार किए बगैर माशी बहाली के फ़ौरन इक़दामात किए जाएँ, और जो बुनियादी इरिटेंट हैं, अगर आपके पास 2-3 मिनट हो तो मैं बयान कर दूँ, जी, जी, जो बिल्कुल। फ़ौरी तौर की ज़रूरत है। नंबर 1 ये कि जो पॉलिसी रेट है हमारा, जी। 25% के ऊपर इस वक़्त जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया है, इस पे तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकेगी। जी। फिर दूसरा हमारा जो एक्सचेंज रेट है हाईएस्ट है, फिलहाल तो कुछ वक़्ती तौर के ऊपर नीचे आया, अल्लाह करे ये नीचे और मज़ीद आ जाए।
जैसा कि हुकूमती ऐलानात बता रहे हैं कि 250 रुपए के ऊपर, वरना 280 और 300 रुपए में तो बाहर से कॉटन खरीद के, दीगल मार खरीद के बेचना, तो हमारे पास डोमेस्टिक रॉ मटेरियल है नहीं, तो बिल्कुल। मुमकिन नहीं रहेगा। जी। इसी तरह से जो हमारे पास मतलूबा खाम माल के लिए और मशीनरी के लिए फॉरेक्स है, वो अवेलेबल कराया जाए। फिर ये कि पिछले बजट के अंदर बेरहमी के साथ जो है इन्होंने इनकम टैक्स के ऊपर, सुपर टैक्स के ऊपर, एक्सोजेनस इनकम के ऊपर टैक्स लगा के वो तकरीबन 80% है वो टैक्स लगा दिया, जिससे कि डिस्करेजमेंट है कि जी कोई आप बिजनेस ना करें, कोई इनकम ना करें, या इनकम दिखाएं नहीं कम से कम, और ताकि आपके ऊपर टैक्स जहां से भी नजर आए तो टैक्स लगा दिया जाए। तो ये जी। जो डिस्करेजमेंट है ये खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल। फिर ये कि हमारे पास जो कुछ और देरीना मसाइल हैं, वो ये हैं कि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा बुरी तरह से जो है वो डैमेज्ड है।